हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर फिट एंड फाइन एंड वी आर कनेक्टेड वेल। और चेक कर लेते हैं आवाज़ वगैरह सब कुछ प्रॉपर आ रही है। आई थिंक सो एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन एंड नाउ वी कैन बिगिन विद द क्लास। या सो आज की क्लास में हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, दिस इज EMT क्लास नंबर 6। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास नंबर 6। और क्या कर रहे होंगे आज की क्लास का सर, हमारा टारगेट ये है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है अपनी पूरी एक सीरीज चल रही है। हमने फ्लक्स फील्ड कर लिया है, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कर लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया, हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कर लिया है, आई मीन फ्लक्स कर लिया है, गॉस लॉ कर लिया है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बारी आ चुकी है, तो इसको हम अच्छे से यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा, MSc IIT बॉम्बे, ऑल इंडिया रैंक 25 IIT जैम। आई हैव क्लियर्ड एग्जाम्स, आप देख सकते हैं TFR जस्ट गेट्स सीएसआर नेट। ठीक है, और ये क्लास जो है सभी के लिए कॉमन चल रही है, जैम हो, जेस्ट हो, TFR हो, गेट हो, सीएसआर नेट हो, बिकॉज बेसिक का सिलेबस सभी का सेम है। तो ये कॉमन क्लास जो है यहाँ पर चल रही है सीएसआर नेट, स्यूसेट PG एंड एवरीथिंग के लिए प्लीज। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप जैम 24 की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से मेरा शेड्यूल रहता है। ठीक है, एंड एक साल में हम 2 बार डिटेल कोर्स, 2 बार रिवीजन कोर्स, 2 बार प्रैक्टिस कोर्स, 2 बार PYQ कोर्स करते हैं। वीकली संडे टेस्ट 52 संडे होते हैं, 52 टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। इसी शेड्यूल के बदौलत आप देख सकते हैं लास्ट ईयर हमारे बहुत अच्छे सिलेक्शन रहे थे जैम 23 में, इंक्लूडिंग सो मेनी रैंक्स। एंड हियर यू कैन सी जस्ट 2023 रिजल्ट्स इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 एंड फर्दर। ठीक है, चलिए, तो डेली मेरी क्लासेस का टाइम कुछ इस तरह से है। डेली शेड्यूल जो चल रहा है 10:30 बजे, 3 बजे और 6 बजे, ये 3 क्लासेस मेरी रेगुलर चल रही हैं। गेट फिजिक्स, सीएसआर नेट फिजिक्स एंड IIT जैम फिजिक्स। बात करेंगे अगर सीएसआर गेट में मैं ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ इंक्लूडिंग पार्ट ए ऑल्सो, तो पार्ट ए की वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल रही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। बाकी अगर आप पूरी सीरीज को देखना चाहते हैं, पूरी सीरीज के देखना चाहते हैं, तो आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं इसमें, या फिर इस लिंक पे जा सकते हैं tinyurl.com/shanujam एंड शानू नेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और यहाँ पर आपको सीएसआर नेट की फ्री यूट्यूब क्लासेस की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल। हमने लास्ट में क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। नाउ वी कैन मूव फर्दर एंड आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते। ठीक है, तो आज हम सीधे सीधे पोटेंशियल के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, फ्लक्स वाले क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए थे कल की क्लास में, सीधे सीधे आज हम यहाँ पर ठीक है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉब्लम शीट के साथ ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि यार पोटेंशियल होता क्या है, पहले उसको जान लेना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं और उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, तो देखिए यार पोटेंशियल की अगर हम बात करें, देखो बेसिकली पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर रिप्रेजेंटेशन। यार इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, वेक्टर है। इसका स्केलर भाई, हम यार हर जगह वेक्टर को नहीं स्टडी कर सकते ना। प्रॉब्लम क्या है कि हम वेक्टर्स को इमेजिनेशन करना पड़ता है। वेक्टर्स क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है, तो इसको डायरेक्टली समझना आसान नहीं है ना। और लेकिन पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर है, इसी का स्केलर भाई है। ठीक है, ये दोनों भाई भाई हैं, इसी का ये स्केलर भाई है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी का स्केलर फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। ठीक है ना। अब आप इस चीज को समझिए, अगर आप दुकान पे कोई बैटरी लेने जा रहे हैं या सेल लेने जा रहे हैं और दुकानदार से कहेंगे कि भैया हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की बैटरी दे दीजिए इस IJK कैप में, तो वो कहेगा भाई मैं क्या बताऊं तुझे, अब वो देगा ही नहीं। सही है ना। लेकिन आपको पता है कि अगर आप बैटरी मांगेंगे 10 वोल्ट की, तो आपको मिल जाएगी 10 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी। चीजों को समझना आसान है स्केलर में, इसीलिए इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर फंक्शन बनाया जाता है। देखो बनता क्यों है, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव होती है, और डेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि डेल क्रॉस डेल फाई शुड बी 0। तो फ्रॉम 1 and 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज प्लस माइनस ऑफ डेल फाई। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव होती है, तो कंजर्वेटिव होने की वजह से दिस। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है, आई मीन जो डेल की प्रॉपर्टीज होती है, वो डेल क्रॉस डेल फाई 0 होता है। तो फ्रॉम 1 and 2 आप कह सकते हैं। तो फिजिक्स में हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ठीक है, जानबूझ के नेगेटिव साइन यूज किया जाता है। इसको बोला जाता है वी स्केलर पोटेंशियल ऑफ
स्केलर पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर फील्ड। ठीक है, ये सब वैसे मैंने डिटेल में आपको प्लस क्लासेस में पढ़ा ही रहा हूँ आजकल में। ठीक है, ये सब आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ चुके हैं मुझसे। ठीक है, ऑलरेडी एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ बस मैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अगर आपको इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको पोटेंशियल दिया है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा कर सकते हैं। यस, उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। ये बात है, यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है। इस तरीके से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम लिमिट्स डाल दें तो पोटेंशियल a माइनस बी विल बी a टू बी, बिकॉज एक माइनस साइन है इसीलिए ये उल्टा लिखा हुआ है ई डॉट। इस तरीके से आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हमेशा आप देखेंगे, आप कहीं कॉलेज लैब में काम कर रहे हैं या कोई बुक भी पढ़ रहे हैं तो हमेशा मेजरली पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात की जाती है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज द रियल थिंग। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द रियल थिंग, मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात की जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल अगर निकालना है तो एक रेफरेंस पॉइंट यहां पर लेना पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि वहां पर पोटेंशियल जो है जीरो हो। बेसिकली अगर आपको मान लीजिए ये निकालना है एब्सोल्यूट पॉइंट पर, तो अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट रख देंगे, रेफरेंस पॉइंट का बस इतना मतलब है कि आपने बी पर पोटेंशियल को जीरो लेट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से कि आपने बी पर पोटेंशियल को जीरो लेट कर लिया तो ये आ जाए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना, इस तरीके से पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स वाई जेड इज, आप कह सकते हैं एक्स वाई जेड, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट होगा इस तरह। ठीक है, अगर हम स्फीयर वगैरह के लिए बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम स्फीयर के लिए डील कर रहे हैं या सर्कल के लिए डील कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आर कैप होता है, और डीएल वेक्टर भी क्या हो जाएगा फिर हमारा डी आर आर कैप हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल आ जाता है किसी भी पॉइंट आर पर, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ई डॉट डी आर, आर से रेफरेंस। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट की क्या कहानी है, रेफरेंस पॉइंट की ये कहानी है कि आर नॉट जो है एक रेफरेंस पॉइंट है, और अगर हमारे पास कोई इन्फानाइट ऑब्जेक्ट है, इन्फानाइट ऑब्जेक्ट है, उसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो कोई फाइनाइट पॉइंट होता है किसी फाइनाइट लोकेशन। अगर कोई फाइनाइट ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम इंफिनिटी पर रेफरेंस पॉइंट मानते हैं कि यार रेफरेंस पॉइंट जो है इंफिनिटी है इसके लिए। ठीक है, तो अगर आपके लिए मान लीजिए स्फीयर के लिए बात कर रहे हैं, स्फीयर जो होता है एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, उसका एक रेडियस होता है फिक्स, तो अगर आप उसके लिए पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो आर से इन्फानाइट, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली पॉइंट चार्ज के लिए भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप पॉइंट चार्ज के लिए बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या आ जाएगा, आर से इन्फानाइट के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, -1 बाय आर, लिमिट पुट करेंगे आर से इन्फानाइट, तो के क्यू बाय आर ही आ जाएगा, के क्यू बाय आर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो है के क्यू बाय आर। ठीक है, अब बाकी चीजों को हम इतना मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया, बाकी हम क्वेश्चन के माध्यम से और रिवाइज करें, बाकी तो मैंने आपको क्लास में करवा ही। देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू K बाय R वेयर K इज बीइंग कांस्टेंट, इफ द पोजीशन वेक्टर इज देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। पोटेंशियल दे रखा है हमें K बाय R और हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है दिस, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि यार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो -del V होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर इसका
स्फेरिकल पोलर में ग्रेडियंट करना होगा तो वो सिंपली ये हो जाएगा डी बाई डी आर, पोटेंशियल इज के बाय आर, ठीक है, आर कैप, इस तरीके से होता है। ठीक है, नाउ इस तरीके से होता है। बाकी तो इसमें थीटा और फाई तो है नहीं, केवल आर का ही फंक्शन है तो ये बचेगा। और 1/r का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/r² प्लस आ जाएगा k/r², आर कैप आ जाएगा। अब r जो है आपको ये दे रखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, k r वेक्टर अपॉन r क्यूब भी लिख सकते हो इस तरीके से। अब r वेक्टर क्या है हमारा, ये दे रखा है सर 2i + 3j + 6k। आर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी आर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा सर 2² + 3² + 6²। सो 4 + 9 + 36, दिस इज कमिंग आउट टू बी 749 आ जाएगा ना, ये 49 का √7 होता है। दिस इज k/7³ इंटू 2i + 3j + 6। 7³ कितना होता है 49 एंड 343, तो ऑप्शन 236 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 343 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं कि डेल वी आपको निकालना था, मैंने निकाला और उसको वैल्यू। ठीक है यार, आई होप वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जरा 2 मिनट है आपके पास, ट्राई करिए, उसके बाद जरा इसका सोल्यूशन करते हैं। प्लीज ट्राई फॉर 2 मिनट्स एवरीबॉडी। ठीक है, यू हैव 2-3 मिनट्स, प्लीज ट्राई, एवरीवन प्लीज ट्राई। चलिए एवरीवन ट्राई करिए, बताइए क्या आ रहा है। देखेंगे जरा यार क्या सोल्यूशन आ रहा है। वैसे मैं ये क्वेश्चन आपको एक बार प्लस क्लास में ही करवा चुका हूँ, बट ठीक है, एक बार प्रैक्टिस के लिए क्या ही है। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है यार इस पॉइंट्स के बीच में। तो लेट अस फाइंड आउट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, अब आपको पोटेंशियल निकालना है। तो देखो पोटेंशियल विल बी E.dl। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, इसको ए पॉइंट कह दो, इसको बी पॉइंट कह दो। ठीक है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। बी ए माइनस बी बी का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये से बी।
डीएल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है, डीएल क्या होता है हमारा, डीएल क्या होता है, लाइन एलिमेंट होता है सर, ठीक है ना। इट इज सिंपली डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, इस तरीके, ठीक है। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा, पी बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा एक्स वाई डी एक्स, और जे जे के साथ इधर आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब अगर मैं इसका x के साथ इंटीग्रेशन परफॉर्म करता हूं, देखो माइंडेड ये यहाँ पर आप देखो x और y दोनों है, x और y यहाँ पर दोनों है, लेकिन मैं इंटीग्रेशन सिर्फ x के हिसाब से कर रहा हूं और सिर्फ इंटीग्रेशन y के हिसाब से कर रहा हूं, तो इसको पार्शियल इंटीग्रेशन भी बोला जाता है, ठीक है। इसको हम पार्शियल इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये क्या आ रहा है सर, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई बाई टू, इसका हम करेंगे एक्स स्क्वायर वाई बाई टू प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इस तरीके से ये, ठीक है। बस यार इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं, इसको छोड़िए, ठीक है। नाउ ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है एवरीवन। तो सही है। तो अब आप देखिए ये कॉमन टर्म आ रहा है, जब भी ऐसा पार्शियल इंटीग्रेशन होता है तो जो भी कॉमन टर्म आता है उसको हम एक बार लिखते हैं, तो ओवरऑल जो इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि ये जो कॉमन टर्म आ रहा है उसको एक बार, बाकियों को टर्म को आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो कॉमन टर्म आ रहा है उसको एक ही बार लिख, ठीक है सर। तो ये फाइनल रिजल्ट हो गया आपका इंटीग्रेशन का, क्योंकि कॉमन टर्म्स को आपने एक बार लिख दिया। ये क्यों किया है ऐसा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई दोनों मौजूद है, और यहाँ y का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, एक्स वाई दोनों मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको पार्शियल इंटीग्रेशन कहा जाता है, और जब आप पार्शियल इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो कॉमन टर्म होता है उसको एक ही बार लिखना होता है, ओनली वंस। नाउ यहां पर लिमिट डालेंगे 0,0 से 1,2 तक आपको करना है, लिमिट डाल देंगे, जैसे 1 इंटू 2/2 प्लस 1 इंटू, ये 0 0, तो ये क्या आ रहेगा सर, p इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या, 1,2, ठीक है, और एक्स वाई स्क्वायर 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है, देख लेते हैं यार। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हमें ये निकालना है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा सर हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमने एक्स के साथ किया एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई टू, अच्छा ही वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा। एक छोटी एक थी कि ये इंटीग्रेशन करेंगे, वाई के साथ इंटीग्रेशन करना है इसका, इसको हम इरेज कर देते हैं ना। तो ये आ रहा है सर वाई क्यूब बाई, अब यहाँ पर जो फाइनल आ जाएगा वो एक कॉमन टर्म एक बार, बाकी एज इट इज, लिमिट 0,0 से 1,2 तक, ठीक है। अब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 1 इंटू 2/2 प्लस दिस इज 2 क्यूब 8 बाई 1 प्लस 8 बाई 3 11 बाई, ये आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ नहीं किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है उसको इंटीग्रेट कर दिया है, इंटीग्रेट करने के बाद कॉमन टर्म को एक बार लिख दिया है, बाकियों को एज इट इज, और लिमिट पुट कर दी है, लिमिट पुट करके जो आंसर आया है वो ये आ रहा है 11/3, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखेंगे भाई, आपके पास है 2 मिनट, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस इन 2 मिनट्स।
करिए एवरीवन, करिए एवरीवन, प्लीज ट्राई करिए, अभी टाइम है आपके पास। सोचिए, करिए, अच्छे से सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, कैसे हो सकता है ये। करिए, ट्राई करिए एवरीवन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करिए। यू हैव सम टाइम लेफ्ट, प्लीज ट्राई। चलिए यार, देखेंगे एक बार जरा क्या इसका आंसर आएगा। हाँ जी, तो देखते हैं यार, इसका सोल्यूशन करते हैं, इस क्वेश्चन का क्या आएगा हमारा सोल्यूशन। तो बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दिस इज 10 वोल्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और हमें मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है। चलिए लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप है ये, ठीक है, जिसमें लॉजिक से आंसर हो सकता है। देखिए, पोटेंशियल क्या होता है सर, पोटेंशियल इज गिवन बाय, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमें पोटेंशियल दिया हुआ है। वैसे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं सर, ई डॉट डी एल दिस, ठीक है, दिस इज गिवन टू बी 10 वोल्ट फ्रॉम पॉइंट 1,2,1 टू 2,4,1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ये ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी रैंडम, ये कॉन्स्टेंट्स हैं सब, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अब ई डॉट डीएल, डीएल क्या होता है हमारा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऑब्वियस, ठीक है ना। तो अगर आप करेंगे, देखिए ये अल्फा बीटा गामा तो सब है कांस्टेंट, अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा डी एक्स प्लस बीटा डी वाई प्लस गामा डी जेड, ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर मैं इंटीग्रेशन परफॉर्म करता हूं इन पर, एक्स का, वाई का, जेड का, तो क्या आ जाएगा, अल्फा 2-1, बीटा 4-2 और गामा 1-1, इस तरीके से आ रहा है। तो आप देखिए, ये आ रहा है अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्टीमेटली हमारे पास ये आ रहा है 10। अल्फा प्लस 2 बीटा इज 10 आ रहा है यहां से, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ली है और ये डीएल वेक्टर लिया है इस तरीके से, ठीक है, लिमिट्स डालने के बाद कि एक्स की लिमिट, एक्स का इंटीग्रेशन, वाई का इंटीग्रेशन, जेड का इंटीग्रेशन, डीएक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा, एक्स की लिमिट क्या है 1 से 2, आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से बाकी भी कर दिए मैंने। अब ना गामा पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो गामा की कोई कंडीशन नहीं है फिलहाल, अल्फा और बीटा पे हमें कंडीशन है कि यार ये 10 होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे सिंपलेस्ट केस क्या है यहाँ पर, मैं सबसे सिंपलेस्ट केस क्या ले सकता हूँ कि यार बीटा को भी 0 ले लो और अल्फा को 10 ले लो, तो भी तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, यस और नो, बिल्कुल सर कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो आप देखिए मैक्सिमम पॉसिबल कितना है यहाँ पर, मैक्सिमम इतना तो होना ही चाहिए कि यार इतना ही मैक्सिमम हो सकता है, ये कंडीशन है कि अल्फा प्लस 2 बीटा पर ये कंडीशन हो सकती है हद से हद, ठीक है, हद से हद ये कंडीशन हो सकती है, बाकी तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। या ऐसा कह लो, या आप ऐसा कह लो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा प्लस बीटा
इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास ये कंडीशन आ रही है कि अल्फा प्लस टू बीटा को 10 तक ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते अगर आपको ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल चाहिए तो, है ना। तो आपने, मैंने सिंपल भाषा में क्या कह दिया, बीटा को भी 0 ले लो, गामा को भी 0 ले लो, अल्फा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो 10 वोल्ट पर मीटर से ज्यादा वो नहीं, इस तरीके से। ठीक है, ये है कंडीशन। अगर आप कोई और यहाँ पर सोल्यूशन निकालते हो, जैसे कि अल्फा को मैं 2 ले लेता हूँ और बीटा को मैं 4 ले लेता हूँ, तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। एंड तब क्या मैग्नीट्यूड आ रहा है हमारा, अगर मैं तब एक मैग्नीट्यूड देखूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सर, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्या ये ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है भाई? अंडर रूट 20 आ, तो आप अंडर रूट 20 देखिए, काफी कम हो गया 10 से। ठीक है, 2√10 हो गया, तो ये तो अंडर रूट 210 मतलब काफी कम हो गया हमारा 10 से। ठीक है, मैं करेक्ट ना, अंडर रूट 20 इज समथिंग अबाउट 4-5 से भी कम, 4.65 समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो गई वो 10 वोल्ट पर मीटर की यहाँ पर। ठीक है, तो द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, मिनिमम हम नहीं बता सकते यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम बता सकते हैं कि इतना, इससे ज्यादा नहीं, इस तरीके से। ठीक, so this option C is the correct answer. Now आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वी आर डन विद दिस, एनीथिंग लेफ्ट हियर? ठीक है, आप यहाँ पर और भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आंसर इसी का आएगा यहाँ, अकॉर्डिंग टू दिस, देखिए 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे जरा, आपके पास फिर से 3 मिनट 2 मिनट है, ट्राई करिए। ठीक है, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज एक बार यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं कह रहा था, आप इस लिंक पर जा सकते हैं tinyurl.com/shanu net। ठीक है, या फिर वो QR कोड स्कैन कर सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली प्लेलिस्ट खुल जाएगा, यहाँ पर जो जितनी भी यूट्यूब की फ्री क्लासेस वगैरह हो रही है। ठीक है, डायरेक्टली इसका आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ऑल्सो tinyurl.com/shanu जैम डालेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप विजिट करते हैं, देखिए डायरेक्टली आपके ऊपर यहाँ पर प्लेलिस्ट खुल जाए, तो आप सभी लेक्चर्स को यहाँ पर देख सकते हैं। एब्सोल्युटली ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्रैक्टिस क्लासेस की, IIT जैम एंड CSR। ठीक है, बाकी मैंने आपको स्कैनर भी बताए थे, आप चाहे स्कैन कर लीजिए चाहे वैसे चले। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लिंक ट्री अरोरा 10 या लिंक ट्री CSR नेट पर जा सकते हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पर CSR नेट का व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, CSR नेट वाले बच्चे ही ज्वाइन करें सिर्फ। और बाकी IIT जैम वाले बच्चे जो हैं, इस पे लिंक ट्री अरोरा 10 पे जाएं और आप ज्वाइन कर सकते हैं, सभी क्लासेस के लिंक्स वगैरह देख सकते हैं। आपको क्लिक करेंगे, सभी क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं ये सभी को बता रहा हूँ, हमारे यूट्यूब क्लासेस स्टूडेंट्स को, प्लस स्टूडेंट्स को, क्योंकि यार बहुत बार उन्हें कोर्सेज मिल नहीं पाते, लिंक्स वगैरह नहीं मिल पाते, तो सारे लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल है। टॉपिक वाइज है, देखो मैकेनिक्स की प्रैक्टिस क्लासेस, ऑप्टिक्स वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट, EMT, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल। चलिए, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 करिए प्लीज एवरीवन, यू हैव 2 मिनट्स। करिए एवरीवन, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन।
Please everyone try this question. हो गया एवरीवन? ट्राइड? चलिए करिए, अभी टाइम है, करिए। चलिए डन। देखेंगे यार इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ये कहता है आपको जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है और लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस। क्या आ जाएगा यार? वैसी बात है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस इज ऑल पोटेंशियल ओनली। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करना है बेसिकली, है ना। तो लेट्स फाइंड आउट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या तो हम इसको दोबारा कैलकुलेट करें, मेरे हिसाब से इसी में आ जाएगा, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट 1,1,1,1 टू 2,2,2। अब आपको पता है ये क्या होता है? ये तो खुद में अपने आप में पोटेंशियल ही तो होता है। तो पोटेंशियल क्या दे रखा है सर? 2xy, बस लिमिट डालनी है। क्या आ जाएगा सर? 2xy में ही है, z तो है नहीं। सही है, तो ये 2 8 माइनस 2 × 1 × 1 कितना आ जाएगा सर? 6 आ जाना चाहिए आंसर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर। सही है, लेकिन ये नेगेटिव लाइन इंटीग्रल होता है। मैं सोच रहा हूँ -6 वोल्ट तो नहीं आएगा ना यहाँ। अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, मान लीजिए पोटेंशियल हमें ये दे रखा है 2xy, मैं इसके लिए अगर इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो क्या आ जाएगा? माइनस डेल बी माइनस d/dx ऑफ 2xy आई कैप और माइनस d/dy ऑफ 2xy। ठीक है, ये आ जाएगा 2y आई कैप माइनस 2x। ठीक है ना, ये आ रहा है हमारे पास। तो माइनस साइन जो है प्रिजर्व हो रहा है, यहाँ पर माइनस साइन जो है प्रिजर्व हो रहा है। अब मैं लाइन इंटीग्रल अगर फाइंड आउट करता हूँ इसका E.dl से, क्या आ जाएगा? -2y dx माइनस 2x, है ना। अब इंटीग्रेशन तो हम करेंगे ही फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लेकिन एक नेगेटिव साइन जो है प्रिजर्व हो रहा है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 2y, यहाँ x आ जाएगा और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ 2xy। आपको पता है कॉमन टर्म एक बार लिखना होता है। ठीक है, कॉमन टर्म एक ही बार लिखना होता है कॉमन। ये एक्चुअल में इंटीग्रेशन कितने आ जाएगा? ये आ जाएगा। लेकिन एक माइनस साइन जो है आप देख सकते हैं प्रिजर्व हो रहा है, तो यहाँ ऑफकोर्स आंसर जो है -6 वोल्ट। माइनस साइन प्रिजर्व होने की वजह से, इसीलिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आ जाएगा सही। ठीक है, -6 वोल्ट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 137। प्लीज हैव अ लुक।
क्या कहता है, ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो क्लास में मैंने बताया है। टेक 1 मिनट और बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर, जल्दी से जल्दी। टेक 1 मिनट एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज जीरो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट मे और मे नॉट बी जीरो। मे और मे नॉट बी जीरो इज द आंसर, बिकॉज आपको बताया गया है कि यार क्या होता है हमारा पोटेंशियल इज ई डॉट ई डी एल। तो हो सकता है कि यार ये जीरो आ जाए, हो सकता है नॉन जीरो भी आ जाए, लाइन इंटीग्रल है ना। ठीक है, तो बेसिकली लाइन इंटीग्रल के लिए आप कह नहीं सकते कि यार हमेशा ही आंसर जीरो आए। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर किसी पॉइंट पर जीरो भी हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मे और मे नॉट बी जीरो। दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसके बहुत सारे आपको काउंटर एग्जांपल्स भी देखने को मिल जाएंगे, और वन ऑफ द काउंटर एग्जांपल हम डाइपोल में पढ़ते हैं, जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है पॉइंट पर, लेकिन पोटेंशियल हमारा जो है उसकी वजह से जीरो नहीं होता उसमें। वैसे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ये भी हो गया कि आप देखिए हॉलो, आप ये देखिए एक एग्जांपल ये भी हो गया कि हॉलो, हमारा हॉलो स्फीयर हो गया। हॉलो स्फीयर में क्या होता है, यहाँ पर अंदर क्या होता है मेटल में, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, ए क्यू बाय आर होता है। अगर आर रेडियस है, क्यू चार्ज है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा बिकॉज चार्ज एनक्लोज्ड इज जीरो, लेकिन पोटेंशियल इज के क्यू आर। तो आप देख सकते हैं इट डज नॉट डिपेंड, इट इज मे और मे नॉट। क्वेश्चन 138 देखेंगे प्लीज, हैव अ लुक। 2 मिनट है आपके पास, ट्राई करिए इस क्वेश्चन। प्लीज एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या है एवरीवन, प्लीज ट्राई करिए एवरीवन, क्या आ रहा है।
देखेंगे भाई, इनफ टाइम इज गिवन, प्लीज एक बार जरा बोर्ड पे देखेंगे क्या आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन ये कहता है स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, total charge contained in the sphere is q, if electric potential at infinity is taken to be zero, the potential at its center is, हमें पोटेंशियल बताना है सेंटर के ऊपर, ये हमें एक स्फीयर दे रखा है, ठीक है सर, इस तरीके से। अब आपको पता है पोटेंशियल निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है सर, हमारा ई डी आर, ठीक है, और हमें आर से इन्फानाइट तक निकाल, ठीक है सर। इसके लिए हमें देखो जीरो से, हमारा आर का है, हमें सेंटर पर निकालना है, तो हमें सेंटर पर निकालने का मतलब है यहाँ से, ठीक है ना, आर हमारा जीरो है, तो हमें जीरो से इन्फिनिटी ई डॉट ई डी आर निकालना है। अब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग होगी, इनसाइड अलग होगी और आउटसाइड अलग होगी, जैसे कि हमने लास्ट देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में गॉस लॉ के अंडर, जीरो से आर एक लिमिट आएगी और आर से इन्फानाइट अलग लिमिट आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलग अलग है। अब वो दे रखा है कि जो डेंसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल फ्रॉम सेंटर, और आप ये कह सकते हैं इट इज के। इस सिचुएशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, रो आर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या आती है, ठीक है ना, जब आपको बताया है कि जब रो हमारा आर की, मान लीजिए रो हमारा आर की पावर एन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी आर की पावर एन प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आर है तो ये आर स्क्वायर होगा, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 चार्ज एनक्लोज्ड बाय आर स्क्वायर, और चार्ज एनक्लोज का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई रो आर स्क्वायर डी आर, जीरो से इनसाइड के लिए और जीरो से आर आउटसाइड, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करिए, चार्ज एनक्लोज निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में डालिए, यही आंसर आपके पास निकल गया। फिलहाल हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें, अब हम इन्हें इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, जीरो से कैपिटल आर, आर से इन्फानाइट, क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, k बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आर स्क्वायर, तो ये आर क्यूब बाय 3 आ जाएगा, k r4/4 एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर होता है, तो ये 1 बाय, ये भी क्यूब बचेगा, तो आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, k r3/4 एप्सिलॉन नॉट 1/3 प्लस 4/3 आ जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, k r3/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आंसर तो ये आ गया सर, पोटेंशियल एट सेंटर पॉइंट आ गया आपका, k r3/3 एप्सिलॉन नॉट सेंटर पॉइंट पर आ गया, लेकिन q के टर्म्स में पूछा है उन्होंने क्वेश्चन, तो k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब चार्ज एनक्लोज क्या होता है, q की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस तरीके से निकलेगी, देखो चार्ज एनक्लोज्ड इज 4 पाई रो आर स्क्वायर डी आर, जीरो से कैपिटल आर के बीच में टोटल चार्ज होगा, क्योंकि पूरे स्फीयर का मतलब जीरो से आर में पूरा चार्ज आ जाएगा, आर क्यूब का इंटीग्रेशन r4 के क्या आ गया, q अपॉन पाई आर, वैल्यू डाल देंगे q अपॉन पाई r4 आर क्यूब एप्सिलॉन, q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल एट, क्या आ गया भाई, नाइंसाफी हो गई, हम 3 भूल गए यहाँ डालना,
यहाँ 3 भूल गए, 3 भूल गए, 3 पाई एप्सिलॉन है ना, क्यू अपॉन 3 था ना, क्यू 3 अप पाई एप्सिलॉन नॉट पाई। आंसर सही है। मैंने कहा ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई भाई, आंसर ही गलत आ गया। ठीक है, क्यू अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। सही है, दिस इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए करना क्या है। ठीक है, कुल मिला के करना वही है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड पता होनी चाहिए। हमने पोटेंशियल निकाल दिया, ये आ गया। अगर के टर्म्स में आंसर आता तो इतना बहुत था आंसर, लेकिन आंसर जो है क्यू के टर्म्स में दे रखा है, तो हमने क्यू को टोटल चार्ज निकाल दिया यहां से के टर्म्स में और पुट कर दिया, आंसर आ गया। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे प्लस क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको तो खासकर अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। ठीक है, कमेंट में अपना नाम और अपना बीएससी या एमएससी का कॉलेज डालकर आपको अपना अटेंडेंस मार्क कर। ठीक है एवरीवन, फिलहाल और नए बैचेस के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो नए बैचेस के बारे में शायद जानने में इंटरेस्टेड होंगे। फिलहाल अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 25 अगस्त तक, जो कि कल है, ठीक है, तो आपको 20% ऑफ स्ट्रेट अवे मिल जाएगा और फ्री मंथ्स भी मिल जाएंगे। तो ये मेगा ऑफर है, आईआईटी जैम में चल रहा है ये। ठीक है, सीएसआर नेट में 20% का ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अप टू 40% का ऑफ आप ले सकते हैं यूजिंग दिस। ठीक है, मैं बैचेस के बारे में बताना चाहूंगा। पहले ये गेट का भी सब्सक्रिप्शन चल रहा है, 20% ऑफ आप देख सकते हैं स्ट्रेट अवे। ठीक है, बाकी अगर नया बैच हमारा जो है 30 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, प्रतिज्ञा बैच। ठीक है, इसका सिलेबस कब खत्म होगा, 2 जनवरी तक जाकर आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी भी आप जैम 24 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और जैम 25 वाले तो अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आराम से तसल्ली से बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी शिखर बैच फॉर गेट है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, सीएसआर नेट के बैचेस जो है ऑन होते ही रहते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय एडमिशन करवा रहे हैं, तो सीएसआर नेट के बैचेस भी चल रहे हैं। और आप आराम से 20% ऑफ का फायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, 20% ऑफ स्ट्रेट अवे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ACE10 कोड लगाकर आपको 20% ऑफ मिलते हैं। ठीक है, अगर आप दिसंबर की ही तैयारी कर रहे हैं तो 6 महीने के लिए लीजिए, लेकिन अगर आप दिसंबर और जून अटेम्प्ट दोनों के लिए कर रहे हैं तो 12 महीने का ही सही रहेगा। बेस्ट ऑफर है 25 अगस्त। ठीक है, चलो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यार, क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है, जरा 2 मिनट है आपके पास, ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन करवाएंगे इसका। ट्राई एवरीवन, यू हैव 2 मिनट्स। करिए एवरीवन ट्राई। डन एवरीवन, आई होप यू आर डन।
चलिए देखेंगे यार इसका आंसर क्या आ रहा है एवरीवन। वी आर डन विद दिस, इनफ टाइम वाज गिवन। नाउ क्वेश्चन ये कहता है, देखो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस आर इज शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। नाउ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, अगर केवल आर का फंक्शन, ठीक है, पोटेंशियल अगर केवल आर का फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, माइनस डेल डॉट वी। और अगर ये केवल आर का फंक्शन है तो आप बोल सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, डीवी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डीवी बाई डी आर आर कैप, और मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो माइनस डीवी बाई डी आर, है ना, नेगेटिव ऑफ स्लोप, नेगेटिव ऑफ स्लोप, स्लोप का नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के ऊपर निकालना है। तो अगर हम थोड़ा सा फोटो को जूम करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें स्लोप निकालना है 3 सेंटीमीटर पर और 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पर तो देखो स्लोप 0 है, 5 सेंटीमीटर पे स्लोप क्या हो जाएगा सर, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। दिस इज y, तो यहाँ 4 माइनस 0, दिस इज ऑल्सो 4, सॉरी स्लोप नेगेटिव आएगा, दिस इज द फाइनल पॉइंट, जा रही है गाड़ी। तो y0 माइनस 4 एंड x2 इज 6 माइनस, ठीक है ना, ये 6 माइनस 4 और ये 0 माइनस, इस तरह। तो आप देख सकते हैं -4/2, -2 आ गया सर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डीवी, नेगेटिव ऑफ स्लोप, माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर स्लोप 0 है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 सेंटीमीटर पे 0 है और 5 सेंटीमीटर पे 2 आंसर इसका होगा। 3 सेंटीमीटर पे 0, 5 सेंटीमीटर पे 2 आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप सही, नेगेटिव ऑफ द स्लोप होता है, -2 आ रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे सर क्या कहता है। करिए प्लीज, मैंने क्लास में वैसे ये क्वेश्चन करा रखा है, फिर भी चलिए 2 मिनट में देना चाहूंगा सभी स्टूडेंट को, हमारे यूट्यूब एंड प्लस स्टूडेंट्स को, कि भाई 2 मिनट है, ट्राई करो फटाफट से यार। चलिए एवरीवन ट्राई करेंगे। करिए एवरीवन।
चलिए, आई होप इनफ टाइम इज गिवन यार, आपने ट्राई किया होगा, नहीं तो करिए, जब तक मैं भी कर ही रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, लॉन्ग थिन सिलेंडर दे रखा है, इसके लिए आपको पहले नेक्स्ट पेज जाते हैं। A long thin cylinder glass rod shown below has length L and insulated from its surrounding. The rod has an excess charge of Q. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ठीक है, और आपको जो है पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर? हम पोटेंशियल जो लेते हैं, मान लीजिए एक स्मॉल चार्ज यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे मैंने एक डी क्यू चार्ज ले लिया, इसकी वजह से जो डी वाई पोटेंशियल इस पॉइंट पर आएगा, ये एक्स डिस्टेंस ले लेता हूँ यहाँ पर, ये एल डिस्टेंस है, और ये टोटल लेंथ इसकी एल है। तो जो हमारा इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर? के डी क्यू अपॉन एक्स प्लस नाउ। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, इस छोटे पॉइंट की वजह से, इस छोटू पॉइंट की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वो ये आ रहा है। अब क्या करना है? बस इंटीग्रेशन करना है सर, पूरी रॉड की वजह से जो आ रहा होगा इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा सर। अब लैम्डा क्या होता है? लाइन चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ऑल्सो स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ, इसको डी एक्स लेंथ कह सकते हैं हम, तो आप इसको डी क्यू अपॉन डी एक्स भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? क्यू अपॉन एल इंटू डी, पुट कर देंगे यहाँ पर के क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एल। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से कितनी लेंथ है? 0 से एल लेंथ तक हो सकता है ना, तो ये 0 से एल लेंथ तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। एल एन एक्स प्लस एल, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल, एल एन टू एल अपॉन, तरीके से है ना, तो ये कट जाएगा। एल एन टू, जो आंसर है वो एल एन टू। एल एन टू इज द, प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है मित्रों, सिंपली इंटीग्रेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। नाउ वी आर डन, क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट क्लास, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है, जरा इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 141 क्या कहता है? 2 मिनट फिर से इसको ट्राई करिए, उसके बाद फिर सोल्यूशन बताते हैं। करिए एवरीवन, क्या आ रहा है बताइए।
देखेंगे यार सोल्यूशन क्या आ रहा है एवरीवन। भी करती रहिए, मैं यहाँ पर सोल्यूशन बताता हूँ। At a certain distance from a point charge, the field intensity is 500 volt per meter and the potential is minus 300 volt. ठीक है, ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दे रखा है। द डिस्टेंस टू द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज रिस्पेक्टिवली आर। हमें डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट। तो आपको पता है यार, अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर करें, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर के क्यू बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। ठीक है, इस तरीके से। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली के क्यू बाय आर अपॉन 1/r, यही बच रहा है। तो यहाँ पोटेंशियल अपॉन आर, आर यहाँ से हम निकाल लेंगे वी अपॉन। पोटेंशियल इज 300 वोल्ट, दैट इज माइनस माइनस डीवी बाई डी आर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, फिलहाल हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है यहाँ पर, तो माइनस हटा देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 500। तो ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन, ठीक है, तो 0.6 आ जाएगा आपका। ठीक है, मीटर। अब वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर पोटेंशियल में, तो आंसर निकाल लेंगे चार्ज का। V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। क्यू निकालना है हमें, इट इज वी आर अपॉन, V is given to be 300, R is given to be 0.6 and K is 9 into 10 to the power 9। तो ये कितना आ जाएगा हमारा पोटेंशियल, दिस इज बेसिकली 30 इंटू 6 इज 180, 180 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस, दिस इज 20 नैनो। 10 की पावर माइनस 9 इज नैनो, 20 नैनो। तो 0.6 एंड 0.6 एंड 20। ऑप्शन डी इज द। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। At a certain distance from a point charge, the field intensity is this and the potential is this. The distance to the charge and the magnitude of the charge respectively is coming out to be. ठीक है, I hope we are done with question number 142। अगेन देखेंगे प्लीज हैव अ लुक, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 142। ठीक है, 2 मिनट है आपके पास, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एंड देन वी कैन डिस्कस द सोल्यूशन। हाँ जी, डन। प्लीज एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। क्या आ रहा है इसका आंसर? चलिए, होप यू गाइस मस्ट हैव बीन डन।
Now solution start करते हैं यार करना. A solid insulating sphere of radius r is given a charge q. If at a point inside the spherical sphere the potential is 1 point times the potential at the surface, then the point will be. ठीक है, क्या रखा है? The point inside the sphere is this. Just take it to the new page and we can. वैसे तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है. सही है, हमें एक बार दे रखा है. ठीक है, एक इंसुलेटिंग स्फीयर दे रखा है हमें. ठीक है, of radius r and charge q. If at a point inside the sphere the potential is 1.5 times the potential at the surface, then this potential will be. कह सकते हैं डेटा इनसफिशिएंसी का भी क्वेश्चन है भाई, क्योंकि potential inside the sphere, solid insulating sphere दे रखा है. If at a point inside the sphere the potential is 1.5 times the potential at the surface, then this point will be. डेंसिटी अगर दी होती तो हम बड़े आराम से यहाँ पर चीज़ों को निकाल सकते थे, बट एज दे हैवंट गिवन द डेंसिटी, प्रॉब्लम. बट पोटेंशियल एट अ स्फीयर तो हम निकाल सकते हैं. सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन चार्ज क्यू. इफ एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, किसी एक पॉइंट पर द पोटेंशियल इज 1 पॉइंट टाइम्स द पोटेंशियल एट द सरफेस, देन दिस पॉइंट विल बी. या तो ये यूनिफॉर्म पोटेंशियल देते हमें या फिर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी देते तो हम बता सकते थे, क्योंकि देखो सरफेस पे तो हमें पता है, सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाय आर. दिस इज फॉर श्योर. अब ये कह रहे हैं कि द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज 1.25 के क्यू बाय आर, 3/2 के क्यू बाय आर. ये आ जाएगा. तो ये तो सेंटर का पोटेंशियल होता है. कब? लेकिन डेंसिटी क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए. अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म हो तब. लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन यहाँ पर किया नहीं है, तो यार बी और डी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर बन सकते हैं अगर डेंसिटी इन्होंने दी है या नहीं दी. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी के सेंटर के लिए पोटेंशियल 3/2 के क्यू आर ही आएगा. केवल डेंसिटी जिसकी कांस्टेंट है उसी के लिए सेंटर पर 3/2 के क्यू आर आता है, और सरफेस पे के क्यू बाय आर तो सबके लिए आता है. लेकिन ये वाला पॉइंट तभी. देखते हैं इसका आंसर. आंसर की में क्या मार्क है? इट्स बी, 142 का बी. तो इट्स दे आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट सरफेस डेंसिटी. ठीक है ना, बी दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कह सकते हैं. बट एक मतलब डेटा इनसफिशिएंसी नहीं है, लेकिन एक लाइन जरूर मिसिंग है यहाँ पर कि यार यहाँ पर यूनिफॉर्म इनको वर्ड लिख देना चाहिए. सॉलिड यूनिफॉर्म sphere of radius r with the given charge q if the potential is. तो यूनिफॉर्म के लिए ये डेफिनेटली इस तरीके से. ठीक है, क्वेश्चन 143 के बारे में बात करेंगे आप. प्लीज हैव अ लुक क्या कहता है क्वेश्चन 140. ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज हैव अ लुक यार. इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं जैम जेस्ट में, और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. ठीक है, जरा लगाएंगे 2-4 मिनट और पूछेंगे, करेंगे. ठीक है, everyone please take your 3 minutes and try to solve this question. Okay, your time starts now, please solve.
करिए एवरीवन, बताइए क्या आ रहा है। करिए एवरीवन, प्लीज बताइए व्हाट आर वी गेटिंग दिस। अभी डन, टाइम इज गिवन। चलिए अभी 1 मिनट और ले लीजिए फिर करिए। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है एवरीवन? डन विद दिस क्वेश्चन। देखेंगे यार क्या आंसर आ रहा है एवरीवन। तो देखो यार, दे रखा है द कंसेंट्रिक इन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियाई ए बी सी कैरी अ यूनिफॉर्म surface charge density of sigma minus sigma and thus the electric potential at the surface of the outwardmost shell is। 3 शेल दे रखे हैं आपको, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 एंड शेल नंबर। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज माय ब्यूटीफुल ड्राइंग। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नजरअंदाज करिए। नाउ ए बी सी इसका रेडियस दे रखा है यार, ये है सिग्मा, ये है माइनस सिग्मा और ये है सिग्मा। अब ठीक है, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ आउटर, यहां हमें पोटेंशियल बताना। आपको पता है कि अगर कोई यहाँ पर चार्ज है या शेल है, ठीक है, तो इसकी वजह से आप अगर पोटेंशियल निकालना चाहें तो क्या आता है? पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट इज के क्यू बाय कैपिटल आर, जो भी इसका रेडियस आर होगा और चार्ज क्यू होगा। और आउटसाइड पॉइंट पर कोई, मान लीजिए इस इनसाइड पॉइंट पर, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर? के क्यू बाय स्मॉल आर, जितना इसका सेंटर से डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि पोटेंशियल अंदर पे तो के क्यू बाय आर होता है, लेकिन बाहर पर के क्यू बाय स्मॉल आर होता है। अब हमें तीसरे वाले पर बताना है। सो पोटेंशियल विल बी ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, ड्यू टू सेकंड स्फीयर, ड्यू टू थर्ड स्फीयर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर वाला ही पोटेंशियल आएगा, तीनों की वजह से आएगा भाई। ठीक है ना। सो अंदर वाले की वजह से क्या आ जाएगा? अगर मैं उसमें कहूं कि यार Q1 चार्ज है, के Q1 अपॉन कितना है डिस्टेंस सी, इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस है सी। दूसरे वाले के लिए के Q2 कितना सेंटर से डिस्टेंस है सी। तीसरे वाले के लिए सर के Q3 बाय सी। ठीक है, सो पोटेंशियल एट आउटर मोस्ट शेल जो है ये हो जाएगा। अब पॉइंट आता है सर Q1 Q2 Q3 का, यहां तो सिग्मा दे रखा है, तो देखो सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। सो इट विल बी Q1 अपॉन एरिया ऑफ फर्स्ट वाला 4 पाई ए स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंड वाला 4 पाई बी स्क्वायर, एंड थर्ड वाला सरफेस एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर 4 पाई सी। सो आप डाल सकते हैं Q1 विल बी सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, Q2 विल बी, देखो माइनस है उसके लिए, माइनस सिग्मा है तो माइनस सिग्मा, putting all the values, what are we getting here? After putting all the values, what are we getting here? ठीक है,
के को आप कांस्टेंट रख लेंगे या, ठीक है ना, व्हाट आर वी गेटिंग इज 1 अपॉन के को 1/4 पाई एप्सिलॉन रख दिया, सी बाहर, Q1 क्या आ रहा है, सिग्मा 4 पाई A² माइनस सिग्मा 4 पाई, सिग्मा और 4 पाई कॉमन ले लिया, A² बाय C माइनस B² बाय C प्लस, इस तरीके से, और रीअरेंज कर सकते हैं जैसे कि इन्होंने ऑप्शंस में किया हुआ है। ऑप्शन अगर आप डी वाला देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, कुछ इस तरीके से ही वो आ रहा है, A² बाय C माइनस B² बाय C एंड C, यही ऑप्शन, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये इस तरह के क्वेश्चन जैम जेस्ट में पूछे ही जा रहे हैं लगातार। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट C माइनस B² बाय C प्लस A²। आई थिंक वी आर डन विद दिस, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। कोई डाउट हो आपको, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पर पूछो, ठीक है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्यादा एक्टिव हूँ, तो वहां पर डाउट पूछ लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप में टैग करके ज्वाइन कर लो, ठीक है। जितने भी प्लस वाले स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं कैसे डाउट पूछना है, बाकी स्पेशल क्लास वाले भी डाउट यहाँ पर पूछ सकते, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी मच क्लियर नाउ, ठीक है, ठीक है एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब जाएं क्या, ठीक है, एक बार जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज देखेंगे यार, अन अकेडमी का स्पेशल वीक चलने वाला है, ठीक है। 25 अगस्त से 31 अगस्त तक एक स्पेशल वीक हमारा चल रहा होगा, ठीक है, जिसमें स्पेशल लर्निंग का मतलब है फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही होंगी अन अकेडमी ऐप पर, ठीक है। यूट्यूब पर ब्लैकआउट होगा, यूट्यूब पर ब्लैकआउट का मतलब है यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है, 25 से 31 के बीच में। लेकिन ये जो है बाकी क्लासेस जो है यहाँ पर, ठीक है, सारी की सारी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे होंगी। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और खुल के समझा देता हूँ यार यहाँ पर, एक बार इसको नए पेज पे हम जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं शेड्यूल यहाँ पर बताऊँ आपको, तो जिस तरीके से शेड्यूल रह रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है, 25, 26, 27, 28, 29, फिलहाल ये 5 दिन मेरी क्लासेस हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम बेसिक से पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्लास 1, सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्लास 2, सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्लास 3। इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करूँ, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है ये जो मेरी क्लास है ये प्लस का पार्ट है, ठीक है ना। ये जो क्लास है हमारा प्लस का कोर्स हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स का थोड़ा पार्ट रह गया था, तो ये जो पार्ट है अब इसमें कंप्लीट मैं करूँ। ऑल्सो ये 2 क्लासेस जो है न्यूक्लियर फिजिक्स की यहाँ पर चल रही होंगी, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स 1 एंड न्यूक्लियर फिजिक्स 2। तो इसमें भी जैम के पिछले 8 सालों के सारे पीवाईक्यूज में आपको करूँ, और इनमें भी पिछले जैम के 8 सालों के पीवाईक्यूज में यहाँ पर आपको करूँ, ठीक है। पिछले 8 सालों के जैम के पीवाईक्यूज आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स के भी मिल रहे होंगे और न्यूक्लियर फिजिक्स के भी मिल रहे होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होंगी अन अकेडमी ऐप पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल रहा, बाकी इसका लिंक आपको लिंक ट्री अरोरा 10 पर मिल जाएगा, वहां पर आप चले जाना, वहां पर आपको इसके लिंक मिल जाएगा, ठीक है एवरीवन। मिलते हैं आपको, ठीक है, इन स्पेशल क्लासेस में। टाइमिंग, हाँ टाइमिंग यहाँ रहेगा मेरा 12:30, ठीक है, 12:30 PM टू 2 PM। रिकॉर्डेड तो जब मर्जी देख सकते हो, बट कोशिश करना लाइव देखो, क्योंकि अपने डाउट्स वगैरह यार वहां क्लियर कर लेना तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्लीज हैव अ लुक। ऐसा ही क्वेश्चन जैसा हमने अभी किया है वैसा ही एक क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है यहाँ पर, इस फॉर्म, क्वेश्चन 144 के, प्लीज देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर, ठीक है। यू हैव अगेन 2 minutes to try this question.
प्लीज एवरीवन सॉल्व, यू हैव टाइम. करिए एवरीवन, ट्राई करिए, प्लीज बताइए क्या आ रहा है. डन. चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा. अच्छा क्वेश्चन था यार. क्वेश्चन बड़ा मजेदार है. क्या कहता है, टू कंसेंट्रिक conducting spheres of radii a and b are charged to q1 and q2 respectively. The potential difference between point 1 and 2. ठीक है, पॉइंट 1 एंड 2 के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. तो देखो, पोटेंशियल एट 1 q1 की वजह से भी होगा और q2 वजह से भी होगा. q1 के लिए तो ये सरफेस पॉइंट है और q2 के लिए ये इनसाइड पॉइंट है. सरफेस पे क्या होता है सर, के q1 बाय ए. इनसाइड पॉइंट पर क्या होता है, अपने ही स्फीयर का रेडियस, यानी कि के q2 बाय ए हो जाएगा. अब पोटेंशियल एट सरफेस 2 अगर हम निकालेंगे, ड्यू टू चार्ज 1 एंड ड्यू टू चार्ज 2. चार्ज 1 की वजह से ये आउटसाइड पॉइंट है. आप देखो q1 के लिए ये वाला पॉइंट आउटसाइड है और q2 के लिए ये पॉइंट सरफेस का है. तो आउटसाइड पॉइंट पर के क्यू बाय आर होता है, यानी कि के क्यू बाय स्मॉल आर. स्मॉल आर डिस्टेंस कितना है, ये बी. ठीक है, इसके लिए इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है, बी. और इसके लिए दिस इज के, इसके लिए तो सरफेस पे ही है, के क्यू टू बाय. माइनस कर देंगे v1 माइनस v2, व्हाट आर वी गेट, एज यू कैन सी. दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा, v1 माइनस v2, तो आप देख सकते हैं भाई, के क्यू वन बाय ए, के क्यू टू बाय बी माइनस के क्यू वन बाय बी. ओनली q1 टर्म इज सर्वाइव. k is 1 upon 4 pi epsilon. a 1 upon a minus 1 upon 4 pi epsilon naught. तो q1 1 upon a minus 1 upon b. ठीक है, आई होप वी आर क्लियर अबाउट दिस. अगर डाउट हो तो प्लीज यार व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, यू गाइस नो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 प्लीज सॉल्व करेंगे. अगेन सेम एक जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत. प्लीज 2 मिनट लीजिए और ट्राई करिए. ठीक है, चलिए देखेंगे यार एवरीवन क्या आ रहा है. प्लीज ट्राई करिए एवरीवन, यू हैव गुड इनफ चांस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आसान ही है.
और बढ़िया है, नहीं तो सीख लेंगे 2 मिनट में, ट्राई तो करिए एटलीस्ट। हाँ जी, डन एवरीवन। Are we done with this question everyone? Please have a look. कैसे कर सकते हैं इसका solution? Again, two concentric spheres of radius r and 2r have uniform charges q and 2q respectively. ठीक है, ये आ गए आपके दो spheres। ठीक है, इस बार तो सही बन गए यार, बिल्कुल ड्राइंग बढ़िया हो गई मेरी, लगता है इंप्रूव हो गई मेरी ड्राइंग। फिलहाल टू कंसेंट्रिक स्फीयर दे रखे हैं आपको, एक रेडियस r दे रखा है, एक रेडियस 2r दे रखा है यार। ठीक है, चार्ज दे रखे हैं इसके ऊपर q, इसके ऊपर 2q। अब कहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स इट v नॉट। ठीक है, इफ द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर इज डबल्ड देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम। पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, पहले तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एट, इसको आप 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए। सो पोटेंशियल एट 1 विल बी ड्यू टू ऑब्वियस, ड्यू टू चार्ज 1 एंड ड्यू टू चार्ज 2, दोनों चार्जेस की वजह से होगा। सो इट विल बी हाउ मच, के क्यू बाय आर, बिकॉज इसका सरफेस पॉइंट है, और के 2q बाय 2r, क्योंकि इसका इनसाइड पॉइंट है, इसका सरफेस पॉइंट या इसका इनसाइड पॉइंट, सरफेस कह लो आउटसाइड कह लो एक ही बात। ठीक है, मतलब सरफेस और इनसाइड एक ही बात है इस तरीके से। ठीक है ना, याद रखने वाली टेक्निक यही है कि यार अगर आपका ये स्फीयर है और आपको पता है इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है सर, के क्यू बाय आर। ठीक है, सही। तो के क्यू बाय कैपिटल आर, और आउटसाइड पॉइंट पर इट इज के क्यू बाय स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये क्या आ जाएगा सर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर 2 के क्यू बाय आर आ जाएगा। अब पोटेंशियल एट 2, अगेन ड्यू टू चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। चार्ज 1 के लिए क्या है, ये आउटसाइड पॉइंट है, चार्ज 2 के लिए सरफेस पॉइंट है। इसके लिए के क्यू, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 2r डिस्टेंस है। और के 2q, यहां से इसका रेडियस तो 2r ही है, ये आ जाएगा। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा सर, के क्यू बाई 2r और के क्यू बाई आर, 3/2 के क्यू बाई आर। ठीक है ना, के क्यू आर प्लस के क्यू बार बाई हाफ, तो ये 3/2 के क्यू आर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई, 2 के क्यू बाई आर माइनस 3/2 के क्यू बाई आर इज
हाफ के क्यू बाय आर, ये इसको आपने वी नॉट कह दिया। अब आधा क्वेश्चन हुआ है यहां तक अभी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये वी नॉट आ गया। अब वो कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पहले मैं इसको थोड़ा साइड कर दूं। सेम क्वेश्चन है, अब वो कह रहा है कि इनर स्फीयर पर अगर डबल कर दिया जाए चार्ज तब क्या होगा। तो भाई देखो, पोटेंशियल वन विल बी अगेन रहेगा तो सेम, लेकिन के टू क्यू बाय आर, बाहर वाले की वजह से तो सब कुछ ही सेम रहेगा। क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 के क्यू बाय आर। V2 will be again K 2Q by 2R plus K 2Q upon 2R। तो ये क्या आ जाएगा सर, KQ by R 2KQ by R। अब जो पोटेंशियल, ये डैश कर दो इन्हें, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है V1 डैश माइनस V2 डैश, दिस इज KQ by R, ठीक है। अब पोटेंशियल के टर्म्स में क्या है, KQ by R, और दिस इज, तो KQ by R की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, V0 बाय, दिस इज V0, ओहो सॉरी भाई, मल्टीप्लाई में होगा यार, इतनी छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में। तो ये आ जाएगा 2 × V0, ठीक है भाई, और ये क्या आ जाएगा भाई, सिमिलरली 2। आंसर क्या आ गया हमारा, उत्तर क्या आ गया, 2V0 इज द आंसर, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर, ठीक है भाई। आई होप वी आर क्लियर वगैरह, एवरीथिंग इज ओके, गुड इनफ, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे यार, इसी बात पे जरा, चलिए। क्वेश्चन 146 जरा देखेंगे भाई, 2 मिनट है आपके पास, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है, 2 मिनट है, प्लीज ट्राई करिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए फटाफट से ट्राई करेंगे भाई। ट्राई करिए एवरीवन, हो गया होगा आई होप, टेक योर टाइम एंड प्लीज सॉल्व।
ये फिर यार इस बात पे देखेंगे जरा क्या आ रहा है आंसर. So the arc subtend an angle alpha at the center. If the radius r and the arc has a uniform charge, then the value of E r by v at the center is. ठीक है, where E is the electric field, V is the potential. इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमें पता है, पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा भाई. मुद्दे की बात है, पोटेंशियल तो हमें निकालना आता है, इसके निकालना पड़ेगा बेसिकली इसके लिए आप. ठीक है, चलिए करते हैं. बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, और किस तरीके से होगा, लेट अस ट्राई टू थिंक अबाउट इट. लेट अस टेक इट टू द न्यू पेज. अच्छा क्वेश्चन है तो नया पेज तो बनता है इसके लिए. नाउ सॉल्यूशन. देखो भाई, आर्क सबटेंड एन एंगल अल्फा एट द सेंटर. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हमें पता है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय. इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2 आती है सर. अब हमें पोटेंशियल और निकालना है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा. ठीक है, तो हम जो है जंग जीत जाएंगे भैया. पोटेंशियल बताना है. लाइन यहां पर है, स्मॉल चार्ज ले लिया हमने डी क्यू. ठीक है, और इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे. तो स्मॉल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, डी वी विल बी के डी क्यू बाय आर. क्योंकि यार डिस्टेंस तो फिक्स है, रेडियस आर. टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन. के और आर तो भाई कांस्टेंट है, बचा क्या, डी क्यू. डी क्यू क्या है, टोटल चार्ज, के क्यू बाय आर. अब क्यू क्या है सर, ये लेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं, है ना, कि ये लेंथ कितना है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये चार्ज कितना होगा इसके अंदर. तो आपको पता है, अगर ये पूरा सर्कल होता, अगर ये पूरा सर्कल होता तो क्या होता है सर, चार्ज इज इक्वल्स टू हाउ मच, क्यू अपॉन 2 पाई आर, है ना, क्योंकि 2 पाई आर तक. अगर ये आधा सर्कल होता तो यहाँ क्या आ जाता, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू पाई आर. तो आप देख सकते हैं, अगर ये यहाँ पर ये 360 डिग्री एंगल बनाता है तो इसको 2 पाई बोल दिया. ये 180 डिग्री बोल रहा है तो यहाँ पाई आ रहा है. आप नोटिस करिए, एनालॉजी से आप कह सकते हैं कि अगर कोई एंगल अल्फा आ रहा होगा तो अल्फा एंगल इज इन रेडियन. जैसा कि अगर यहाँ पर दे भी रखा है, नहीं दे रखा तो एंगल अल्फा जो है रेडियन में होगा, दिस विल बी अल्फा. ठीक है, दिस कैन बी प्रूवन ऑल्सो. इसको आप अच्छी तरह से प्रूव भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं आपको काम चलाऊ तरीके में यहाँ पर एक गेस वर्क से बता रहा हूँ. ठीक है, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 360 डिग्री आ रहा है तो 2 पाई. ठीक है, 180 डिग्री तो पाई, तो यानी कि एंगल अल्फा आएगा तो यहाँ इन रेडियन. तो ये एक्सेप्टेबल है, ये बिल्कुल सही है. सही है. क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा अल्फा. पुटिंग दिस वैल्यू लैम्डा अल्फा, आर से आर कैंसल, के लैम्डा अल्फा आर. अब आप रेशो ले लेंगे. ठीक है, यहां से ई और आर निकाल लेंगे तो क्या आ रहा है, 2k लैम्डा साइन अल्फा बाय 2, और दिस इज v, सो v इज k लैम्डा अल्फा. रेशो कर देंगे, क्या आ जाएगा सर, ई आर बाय वी विल बी 2 बाय अल्फा साइन अल्फा. इस तरीके से. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट. ठीक है, 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2 अपॉन अल्फा. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों की आपको इसमें नॉलेज चाहिए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. ठीक है एवरीवन, आई होप. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्या आ जाए, क्वेश्चन नंबर 147 क्या है बताइए. सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मिनट है, ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन करवाते हैं इसका. प्लीज ट्राई.
क्या आ रहा है एवरीवन, बताइए। बताइए एवरीवन, क्या आएगा इसका आंसर। आर वी डन एवरीवन? हाँ जी, समझ में आ रहा है, आंसर आ गया। चलिए करिए, प्लीज टेक योर टाइम, प्लीज टेक योर टाइम और बताएंगे भैया क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, डन। देखेंगे यार क्या आंसर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको। ए और बी में पॉइंट दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है सर, मतलब क्या ही क्वेश्चन है। 2 3 4 दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें पोटेंशियल निकालना है तो निकाल लेंगे यार। नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है भाई मेरे 2i + 3j + 4k। और जो पोटेंशियल डिफरेंस बताना होता है तो यार देखो, va - vb = a to b e डॉट dl क्या होता है। क्या आ जाएगा, 2dx + 3dy + 4 dz। इंटीग्रेशन करेंगे 2, लिमिट क्या है ए से बी, लिमिट है 1 - 2 1, 2 1 - लिमिट 2 2 - 1 3, 1 - -2 +4, z की लिमिट है -2 कितना आ रहा है सर ये, 2, दिस इज 3 2 जा 3 3 जा 9, this is -3, so again what is coming out to be this minus -1 is the, ठीक है। बताओ, खुदा पहाड़ निकली चाहिए यार, बताओ 1 इतना कम आंसर आ गया। चलिए एनीवेज ठीक है, क्या आ गया सर, 4 - 12, ठीक है सही आ रहा है, -1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा यार, आसान सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2 3 लाइनों में बड़े प्यार से आप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 148, ठीक है। देखेंगे जरा इस क्वेश्चन को, बताइए, लीजिए अपने 2 मिनट और बताइए।
करिए एवरीवन, क्या आ रहा है प्लीज सॉल्व। देखेंगे भाई क्या आंसर आ रहा है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। दे रखा है आपको सर, क्यूब हैज अ कांस्टेंट, ठीक है, a cube has a constant electric potential V on its surface. If there are no charges inside the cube, the potential at the center of the cube has a constant electric potential V on its surface, then there is no charges inside the cube, then the potential at center. ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। पोटेंशियल एट सेंटर इज एवरेज ऑफ बाउंड्री। ठीक है, एवरेज ऑफ बाउंड्री कैसे निकालेंगे, एरिया, एरियल एवरेज बोलते हैं इसको, एट बाउंड्री summation upon total area, summation upon total area। तरीके से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इट इज मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल V। ठीक है, तो आप देखिए V इंटू ए स्क्वायर, 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो 6 के 6 फेसेस में क्या है, पोटेंशियल V ही है। ठीक है, 6 के 6 फेसेस में क्या है, अगर आप देखें क्यूब के हमारे 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो 6 के 6 फेसेस में V पोटेंशियल है, तो वी ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर। हर एक फेस का सरफेस एरिया कितना होता है, ए होता है। टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा 6 वी ए स्क्वायर अपॉन 6 ए स्क्वायर। तो आप देखिए, ठीक है ना, कि हर एक एवरेज ऑफ बी, वी है ना, बाउंड्री का एवरेज। अब हर सरफेस पे अगर वी वोल्टेज ही होगा तो एवरेज तो वी ही आएगा, एवरेज वी आएगा तो सेंटर पर भी वी ही आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं यार मित्रों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में देन। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में मिल रहे होंगे यार। बाकी अगर आपने अभी तक सारी प्रैक्टिस क्लासेस नहीं देखी हैं तो भैया देख लीजिए, गलती मत करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस क्लासेस यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, जैम वाली प्लेलिस्ट में भी लगातार डल रही हैं क्लासेस। ठीक है, देख सकते हैं जैम वाली प्लेलिस्ट में भी लगातार यहाँ पर क्लासेस अपडेट हो रही हैं। और अभी यहाँ पर कुछ क्लासेस अपडेट नहीं हुई है, बट CSR नेट में आप देख सकते हैं, मैंने वही मतलब अभी सेम क्लासेस चल रही हैं, तो ये पांचों अपडेटेड है यहाँ पर। ठीक है, और आज ये 6 क्लास भी वहाँ पर अपडेट मैं करवा। ठीक है, यहाँ पर भी अपडेट हो जाएंगी, सभी लिंक्स में आपको मिल रहे हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए और बात अगर करें, ठीक है, बाकी आपने लिंक ट्री अरोरा 10 पर जाके व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, CSR नेट वाला। और मिलते हैं आपको यार नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बाकी अपना कमेंट नाम करके जरा अपना अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना, किस किसने ये वीडियो पूरा देखा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, सी यू, टाटा, बाय बाय। ओके, सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास।